चलिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक पोलिनोमियल है इन x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके बीच हमें रिलेशन निकालना है। वही द सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, उसी को हमें इस यहाँ पर निकाल लिया। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जीरोज पहले निकले तो सही। एक तरीका तो हो गया कि माइनस बी बाई ए, एक उस तरीके से निकलेगा, और दूसरा कोफिशिएंट वाले तरीके से कि दो जीरोज का सम कैसे निकलेगा। तो x के जो कोफिशिएंट है माइनस एक्स के कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक कोफिशिएंट के तरीके से निकलेगा सम, और दूसरा जीरोज ही, दोनों का जीरोज ही निकाल ले। तो निकालने के बाद ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो दोनों रिजल्ट सेम आएगा, तो कहेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सबसे पहले तोड़ना होगा, तो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 और 5 प्लस 2 7, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। एक्स कॉमन लेंगे, x प्लस 5 एंड यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। और जैसा कि जानते हैं किसी पोलिनोमियल का अगर x माइनस ए फैक्टर है तो ए इसका जीरोज होगा, और x प्लस ए है तो माइनस ए उसका जीरोज होगा। उसी तरीके से अगर x प्लस 5 इसका x प्लस 5 फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक जीरोज माइनस 5 होगा और दूसरा जीरोज क्या होगा, माइनस 2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, -5 प्लस -5 -2 दैट इज -7। दूसरा कोफिशिएंट वाला तरीका क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7, सॉरी सीधा 7 है, एंड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 दैट इज -7। अब क्या आ गया कि दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड सेम हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट इज सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों के बीच एक रिलेशन हो गया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशन निकला। यही बात है अगर हम प्रोडक्ट के बारे में कहें तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, दैट इज -5 इंटू -2, दैट इज 10। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या होता है, नाउ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 10 बाई 1, यानी कि 10, यानी कि दोनों राइट हैंड साइड इक्वल होगा, इसलिए क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस नहीं होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, राइट हैंड साइड बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन बदल सकता है, इस पोलिनोमियल की जगह पे दूसरा आ सकता है, बट प्रोसेस विल बी सेम। यही बातें एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3, सारे कुछ वैसा ही कि वैसा ही रहेंगे। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक हो जाएगा माइनस रूट 3, दूसरा हो जाएगा माइनस है तो प्लस रूट 3। सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 जीरो। अब इसमें x वाला टर्म तो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 यानी कि जीरो। अब राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो दोनों का प्रोडक्ट रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 3 होगा। तो कांस्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस 3 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यानी कि हो गया माइनस 3। दोनों का सेम है, इसलिए ये भी रिजल्ट सही होगा, यानी कि लैंग्वेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए, क्वेश्चन बदल भी सकता है थोड़ा सा, तो फिर देखते हैं। ये सबका सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। यहाँ पे बदल सकता है, यहाँ पे अगर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है, प्लस इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 8 दैट इज माइनस 8 फर्स्ट इंटू लास्ट। तो माइनस में आ गया, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए, और एडिशन में आता तो ऐड करने पे। तो क्या हो जाएगा, 4 2 जाए तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो यही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, 4 2 जाए 8 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। आप दूसरे तरीके से साथ बनाते होइएगा, वैसे भी इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2x वहीं जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 एंड x प्लस 2। x माइनस 4 इसका फैक्टर हो गया, इसलिए 4 एक जीरो जो होगा, और x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, इसलिए माइनस 2 इसका जीरो जो होगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 दैट इज 2। अब कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस 2 है, बटा 1 दैट इज सिर्फ 2 हो गया। दोनों राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, सम ऑफ जीरो बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, निकालते हैं, 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8। अब यहाँ कह रहा है कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म तो माइनस 8 है, माइनस 8 बाई 1 दैट इज माइनस 8। राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसलिए ये भी कंडीशन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा, आपको फैक्टराइज करने में ये थोड़ी सी हो सकता है आपको सोचना पड़े फैक्टराइज कैसे होगा। जैसे देख लीजिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u
इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो 4 भी कॉमन होगा, u भी कॉमन होगा, तो कितना होगा u प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 के बराबर करते हैं तो पहला वाला को 0 के बराबर करें, फॉर u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक 0 हो जाएगा। दूसरा u प्लस 2 है, इसलिए क्या होगा -2 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 प्लस -2 दैट इज -u। अब करा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 8 है, सॉरी u हो जाएगा यहाँ पे। क्या होगा, एक 0 हो गया, दूसरा -2 हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे -2 -8/-4 कॉन्स्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ u 8 हो गया 8/4 दैट इज -2। राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, और यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है दैट इज 0। तो राइट हैंड साइड बराबर हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, हो गया। तो इस तरीके से रिलेशन निकालना हो क्वाड्रेटिक में, तो जो करना है सो आपको यहाँ फैक्टराइज करने में ही करना है, और फैक्टराइज करने के बाद आपको जीरोज का पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। आप जीरोज निकालना चाहते हैं, यहाँ पर हो सकता है शायद आपने थोड़ी सी समझने में भूल की होगी कि सर इसका आपने फैक्टराइज कैसे किया। तो फैक्टराइज तो हमने कर लिया, जीरोज आपने कैसे निकाला, तो 4u इंटू u प्लस 2। किसी भी पॉलीनोमियल में जीरोज निकालना तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो सिंपल सी बात है, या तो पहला वाला 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा प्रोडक्ट, दूसरा वाला 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, दोनों भी 0 हो सकता है। तो चलिए 4u अगर 0 होगा तो u का वैल्यू कितना होगा 0/4 यानी कि 0। अगर u प्लस 2 अगर 0 हुआ तो u इज इक्वल टू -2, वही हमने लिखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।